हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। बाबू मेरे पास कुछ समस्याएं थी, जो समस्या सोल्व हो चुकी है। अब वीडियो लगातार कंटिन्यूसली डेली वीडियो आएंगे क्लास 9th और 10th के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन। तो आइए देखते हैं मोशन। चैप्टर 1 है फिजिक्स का जिसका नाम है मोशन। तो बाबू आइए हम लोग जानेंगे मोशन क्या होता है, ठीक है। जानेंगे मोशन क्या होता है। A body said to be motion change its position continuously with respect to a stationary object with time. यानी ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन ही चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को लगातार चेंज करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में? किसी न किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे ध्यान दीजिए बाबू, जैसे ब्लैक मार्कर और एक ब्लू मार्कर, ठीक है। ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर यहाँ दोनों एक साथ है। अगर यहाँ से ब्लैक मार्कर वहाँ गया यानी क्या हुआ? मोशन में है, क्योंकि अपना पोजीशन यहाँ था, फाइनल कहाँ गया? यहाँ। इसको जाने में भी कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। क्या लिखा है? विथ टाइम। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ब्लैक वाला अगर यहाँ से यहाँ गया तो कितना दूरी गया? मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर। तो किससे देखेंगे दूरी? ब्लू वाला मार्कर से। अगर दोनों साथ साथ गया तो आपस में मोशन है? नहीं, क्योंकि जब भी देखेगा ब्लैक मार्कर तो उसके पास में ही ब्लू मार्कर दिखाई देगा। जैसे उसी प्रकार मान लीजिए कोई ए बी है, कोई यहाँ पे आदमी है, अगर ये आदमी यहाँ गया तो क्या है? तो यहाँ मान लीजिए कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे पेड़ पौधे कुछ ही बना लीजिए। तो पेड़ पौधे के लिए क्या हुआ? ये मोशन में है। पेड़ पौधे के लिए क्या हुआ? मोशन में। क्योंकि कभी पेड़ देखेगा कि मेरे से इतना दूरी पे है, कुछ देर बाद मेरे से इतना दूरी पे। यानी कि जो भी मोशन होता है किसी न किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही होता है। जैसे बस में कोई ट्रेवल करता है तो हम लोग बाहर रहते हैं तो बस देखते हैं कि बस यहाँ पे है, या कुछ समय बाद बस वहाँ गया। यानी हम बोलेंगे मेरे से बस नज़दीक था, मेरे पास में ही था, कुछ सेकंड बाद वो मेरे से 50 मीटर 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पे चली गई। यानी बस क्या हुआ? मोशन में। बट अगर हम भी बस में बैठ जाएं, अब ड्राइवर के बगल में बैठ गए तो बस दिल्ली मुंबई जहाँ भी घूम जाए, जब भी हम देखेंगे तो क्या है? ड्राइवर मेरे सामने है। जब ड्राइवर मेरे सामने है तो हम आपस में, हम और ड्राइवर आपस में मोशन में नहीं है। यहाँ तक कि पूरे बस में जितने भी लोग होंगे वो आपस में मोशन में नहीं है। जो बस से बाहर है उसके लिए हम लोग क्या है? मोशन में। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे मोशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब मोशन जब समझ गए हम लोग तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन में देखेंगे 2 टाइप्स के, यूनिफॉर्म, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए डिफाइन करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आइए देखते हैं। व्हेन ए बॉडी travel equal distance in equal interval of time, interval of time उसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझेंगे बाबू ध्यान से। बोला है कि व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या बोलेंगे? मोशन। यानी एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, अगर मान लीजिए कि ए है और एक ए बी है। ए और बी की दूरी है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। और बी और सी की भी दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो मानिए कि अगर हमको ए से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ए से उसको बी में जाने में अगर लग रहा है 5 सेकेंड, तो नेक्स्ट 100 मीटर जाने में भी उसे कितना लगेगा? 5 सेकेंड। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म
मोशन। यानी कि मान के चलिए कि हम चल रहे हैं बाइक से 60 का स्पीड में चल रहे हैं, तो हम 60 का स्पीड में लगातार चलते जा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो उम्मीद कर समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये फर्स्ट था, ये देखेंगे सेकेंड, जिसका नाम लिए हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन, ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या और इक्वल, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल ऑफ टाइम। समझेंगे बाबू क्या बोला है? बोला है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक अनइक्वल और एक इक्वल। एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ पे बाबू, समझ लेते हैं यहाँ पे बॉक्स में एग्जाम्पल इसका। देखिए, अगर ए से बी ये है 100 मीटर, अब बी से क्या है, सी भी क्या है 100 मीटर, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अलग लग जाएगा। मान के चले कि यहाँ से स्पीड कुछ उसका और था, तो ए से बी जाने में 2 सेकेंड है। अब मान लीजिएगा स्पीड हम 2 गुना कर दिए या 4 गुना कर दिए या उससे आधा कर दिए, तो क्या हो जाएगा? अगर आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 4 सेकेंड। यानी कि डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग लग रहा है। यानी कि स्पीड कभी बढ़ा रहे हैं, स्पीड कभी घटा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए, पार्टीशन डाल देते हैं दोनों को। अब देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो ये होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई एक्चुअल लेंथ, यानी इक्वल दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। क्या बोलेंगे? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, बाय ए मूविंग बॉडी। यानी समझिए बाबू, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, यानी कि जितना हम दूर चलेंगे, जितना कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जितना दूर चला उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ। समझिए पॉइंट को, फिर आगे चलेंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ में शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ क्या है? जैसे बचपन में हम लोग बोलते हैं ना, शॉर्टकट रास्ता, कोई चीज़ शॉर्टकट चलते हैं। जैसे हमको जाना है कहीं और, तो हम लोग बीच से, जैसे खेत होता है कोई, तो आरी आरी जाना होता है, तो हम लोग बीच से ही क्या डायगोनली मार देते हैं शॉर्टकट। यानी शॉर्टकट कहने का मतलब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि हमें ये है ए है पॉइंट बी और ए है पॉइंट सी। इसका दिया है 3 मीटर बी से सी का लेंथ, और ए से बी का लेंथ दिया है 4 मीटर, और बोल देगा कि हमको ए से बी, अब बी से सी, यानी हमको जाना है कहाँ पे? सी पे। कहाँ पे जाना है? सी पे। तो देखो, सी पे जाने के लिए बाबू पहली बात ध्यान देंगे, हमको ए से बी जाना होगा। तो ए से बी कितना दूर गए? 4 मीटर, प्लस बी से सी कितना गए? 3 मीटर, या इन टोटल कितना हुआ? 7 मीटर। तो ये 7 मीटर मेरा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, क्योंकि हम इस पर चले हैं पूरा, ठीक है। ये क्या है? मेरा एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा हो गया 7 मीटर। अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो ये ए है,
ये B है, ये C है, ये 4 मीटर का है और ये 3 मीटर का। सेम क्वेश्चन है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम, तो हमको A से कहाँ जाना है? C पे, यानी फाइनल कहाँ जाना है? हमको C पे ही जाना है। तो हम बल्कि ऐसे न आकर हम डायरेक्ट शॉर्टकट मारेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? C पे। कहाँ पहुँच जाएंगे? C पे। तो आप ध्यान दीजिए कि C का लेंथ कितना है, C का लेंथ कितना है। तो देखिए, तो पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि इसको H बोल दें तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू अंडर रूट, ये परपेंडिकुलर हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया? 25। तो H इज इक्वल टू कितना? 5, यानी क्या हुआ? ये 5 मीटर है ना शॉर्टकट। यानी कि इस तरह जाना पड़ता था हमको 7 मीटर और इस तरह जाना पड़ा हमें 5 मीटर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। अगर नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए तब तक इसको, फिर सेकेंड पॉइंट चलेंगे हम। आइए, दूसरा पॉइंट है बाबू, देखिए इट्स एसआई यूनिट्स, इट्स चाहे ऐसे ही इट इज डिनोटेड बाई, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई डी। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस ले। दूसरा पॉइंट इट इज डिनोटेड एस, यानी डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट बाबू आप लोग बताइएगा, एसआई यूनिट्स, इट्स एसआई यूनिट क्या होगा? क्योंकि लेंथ है, किसी लेंथ को किसमें नापते हैं? मीटर में। लेंथ क्या है? डिस्टेंस तो है ना, दूरी ही तो है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अब बाबू बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही तो है, बट छोटा सा लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, ये भी क्या है? लेंथ ही ना है, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। अब बड़ा लेंथ हो या छोटा लेंथ हो, ठीक है, मान एक पिता के 2 लड़के, एक लड़का 6 फीट का है, एक लड़का 4 फीट का है, यानी तो दोनों किसके लड़के हैं? उसी के लड़के हैं ना, अपने पापा के ही ना, उन्हीं का नाम होगा ना। उसी प्रकार क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? दोनों लेंथ ही तो एक्चुअली है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। वो फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये बाबू क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर, अब बाबू बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए, अब स्केलर क्वांटिटी में होता है, बॉक्स बना के लिख देते हैं। स्केलर क्वांटिटी में होता है विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब मात्रा। जैसे यहाँ डिस्टेंस में है तो हमको बोलना है कि हम यहाँ से 5 किलोमीटर जाना है। जैसे हम बोल दिए अभी लगन का टाइम चल रहा है, शादी ब्याह का टाइम, बारात करने जाना होगा, तो अगर हम बोल दिए कि हमको यहाँ से अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाना है, किसी से बोल दिए, या बोल दिए कि हम 10 किलोमीटर जाना है, और मान चलिए कि हम 10 किलोमीटर गए, अगर हम नहीं मिले तो घर वाले कहाँ खोजेंगे? इधर इधर, चारों दिशा में खोजेंगे कि हम कहाँ गए। यानी उन लोगों को हम डायरेक्शन ही बताए थे, क्या बताए थे? 10 किलोमीटर, यानी कि वो 10 किलोमीटर की रेडियस में पूरा सर्कल में हमको खोजेंगे कि मेरा बेटा 10 किलोमीटर बोल के गया था, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में खोजेंगे। यानी हम डायरेक्शन नहीं दिए उनको, खाली क्या बता दिए? मात्रा, मैग्नीट्यूड बता दिए हैं कि हमको 10 किलोमीटर दूरी जाना है। तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप इसको देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, तो इसके बाद होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी पास होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है डायरेक्शन, यानी इसमें मात्रा होगा उसके साथ साथ क्या होगा डायरेक्शन। जैसे हम बोल दिए कि हमको 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाना है शादी में किसी के, यानी 10 किलोमीटर ईस्ट, मान लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम 10 किलोमीटर यहाँ से कहाँ गए ईस्ट में गए। अगर ना भी आए भूल भी गए तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, उनको पता है कि हम किधर गए हैं ईस्ट की तरफ, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर रेडियस में पहुँच के वहाँ पे हमें सर्च करेंगे। यानी हम बता दिए उन लोगों को कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी मात्रा के साथ साथ अगर डायरेक्शन दे दे तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, अगर ओनली मैग्नीट्यूड दे उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम बोल दिए कि हमको पटना जाना है, यहाँ से पटना, तो क्या हुआ वेक्टर क्वांटिटी ना, कि हमको पटना डायरेक्शन दे दिए और पटना का मैग्नीट्यूड जितना होगा। अगर हम यहाँ से बोल दें कि हमको 200 मीटर जाना है तो 200 मीटर किधर, 200 किलोमीटर किधर, 2000 किलोमीटर किधर, डायरेक्शन नहीं है बस मात्रा है। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिस्टेंस होते हैं स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। नोट कीजिए। अब 5वां पॉइंट देखिए आप लोग, 5वां पॉइंट है बाबू, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बट डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी जीरो। इसका 5 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट था, ये 5 पॉइंट है। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। इस पॉइंट को भी आप लोग बताते हैं कैसे होगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 मीटर, रेडियस है 2 मीटर। हम बोलेंगे कि हमको एक चक्कर का दूरी तय करनी है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, तो निकालेंगे ना सरकमफ्रेंस इसका, तो क्या होता है 2 पाई आर एंड 2 इंटू 22/7 आर का रेशियो 2, यानी ये इतना हम डिस्टेंस कवर किए। बट डिस्प्लेसमेंट की बात आती है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट में, देखिए ध्यान से, अगर इसका रेडियस 2 मीटर है, हम बोलेंगे कि हमको यहाँ ए से एक चक्कर कंप्लीट करना है बाबू, तो मान लीजिए इस पार्ट को देखिए हम जूम कर रहे हैं, यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पे जूम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हल्का सा थोड़ा सा गैप होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप होगा, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इतना मान लीजिए गैप होगा, तो क्या होगा इनिशियल से फाइनल, हमको कहाँ जाना था इनिशियल से फाइनल, यही ना होता है डिस्प्लेसमेंट में, हमको ऐसे ना जाके हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो कितना सा निग्लिजिबल है डिस्टेंस, निग्लिजिबल एकदम छोटा सा निग्लिजिबल, इसीलिए क्या होता है जीरो, इसको क्या मानते हैं हम लोग जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता था। बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट लिखिए बाबू आप लोग। 6 पॉइंट है मेरा कि डिस्टेंस इज always equal and greater than displacement। यानी कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे कम कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बाबू हर वक्त बड़ा हो गया तो पता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये तो बड़ा तो होगा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर, तो बात समझ में आ रहा है। इक्वल कब होगा, तो इक्वल ओनली वन कंडीशन में बराबर होगा, जब कोई स्ट्रेट रोड पर चलेगा। मान लीजिए कि हम ए से बी गए 200 मीटर, कितना है 200 मीटर, तो ए से बी का एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ भी कितना होगा 200 मीटर, इसका शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ भी कितना होगा 200 मीटर। यानी कि स्ट्रेट रोड पे या स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी उसके अलावा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो इसको देखिए न्यूमेरिकली फॉर्म में, मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे एग्जाम में आता है, तो आएगा ऐसे, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, बराबर कब होगा डिस्प्लेसमेंट के, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा तब, अन्यथा हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा। तो उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग प्लीज इसको नोट कीजिए, तब तक नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए
आगे चलते हैं हम लोग। आइए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। अब देखेंगे स्पीड। स्पीड आप लोग बाबू बहुत बचपन क्लास में पढ़े होंगे, 7-8 में पढ़े होंगे। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं गति। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को लिखेंगे अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड बराबर। लेकिन हमें देखिए फॉर्मूला याद है, लेकिन हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, फॉर्मूला से भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? d/t। अब देखिए स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यही तो होता है स्पीड। यानी स्पीड का अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एसआई यूनिट की। इट्स एसआई यूनिट। देखिए वो हमको नहीं पता है एसआई यूनिट, लेकिन कैसे निकालते हैं एसआई यूनिट, ध्यान से देखिएगा। ऊपर में क्या है? डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा हो गया स्पीड। अब आते हैं फॉर्मूला पे, तो स्पीड को लिखेंगे एस ले, तो एस बराबर d/t। ये मेरा हो गया पहला फार्मूला। इसी फार्मूला का इलिब्रेट करेंगे, तो यहाँ बटा में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? d/s। ये मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो ये था 3 फार्मूले जो डिस्टेंस का था। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, चाहे राम, एक लड़का है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है 250 मीटर। ठीक है, टाइम इसको लग गया है बाबू 5 सेकेंड। तब बोलिए स्पीड कितना है? स्पीड निकालिए। तो सबसे पहले आइए हम लोग सोल्व करेंगे। स्पीड बराबर आप लोग सोल्व कर लेंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन है। तो स्पीड बराबर होता है बाबू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में है? मीटर में है। कितना है? इतना। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 5 से कट जाएगा, कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। उसका मीटर होता है नीचे का सेकेंड, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा क्या था? स्पीड। तो सिंपल था। और मिनट का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिए आप लोग को हम, ये है मेरा 24 और ये है मेरा 7, सॉरी ये है 24 मीटर और ये है नीचे वाला मेरा 7 मीटर। अब ये ए है और ये बी है और सी है। तब आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए से सी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी सोल्व कीजिए। आते हैं, देखते हैं आप लोग सोल्व कर लिए होंगे। आइए देखते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर तो डिस्टेंस बोला है ए से सी के डिस्टेंस, यानी ए से हमको सी तक जाना है, इसका डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ए से सी तक जाना है, उसका हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान देंगे बाबू, ए से बी, बी से सी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 24 + 7 यानी कि 31 मीटर। डिस्टेंस कितना हुआ? 31 मीटर। अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के, तो हमें क्या बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होती है, यानी कि ए से सी पे। हम डायरेक्ट ए से सी चले जाएंगे। तो ये क्या है? दिख रहा है हमें 90 डिग्री वाला पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इजिकल टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ओके, तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा आप लोग का 25 मीटर, यानी इसका कितना हो जाएगा? 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन और, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और देंगे आपको अच्छा क्वेश्चन से।
आइए एक क्वेश्चन देखिए बाबू, एक लड़का है जो सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग करता है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में अपना टहल रहा है सर्कुलर वॉक सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका रेडियस है हमें 14 मीटर, कितना है 40 मीटर। कोई लड़का है पॉइंट ए से अपना रेफरेंस पॉइंट मान के दौड़ना शुरू किया। जो लड़का है वो कंप्लीट किया आपको 4.5 राउंड, कितना कंप्लीट किया 4.5 राउंड कंप्लीट किया। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। नोट करके निकालिए आप, रुक जाइए, वीडियो में रोक के सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आइए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बाबू देखेंगे कि जब लड़का यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट किया, यानी कितना डिस्टेंस हुआ सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 1 राउंड में कितना हुआ है 2 पाई आर। तो 2 राउंड में कितना हुआ। एक लड़का है जो सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग करता है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में अपना टहल रहा है सर्कुलर वॉक सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका रेडियस है हमें 14 मीटर, कितना है 40 मीटर। कोई लड़का है पॉइंट ए से अपना रेफरेंस पॉइंट मान के दौड़ना शुरू किया। जो लड़का है वो कंप्लीट किया आपको 4.5 राउंड, कितना कंप्लीट किया 4.5 राउंड कंप्लीट किया। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। नोट करके निकालिए आप, रुक जाइए, वीडियो में रोक के सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आइए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बाबू देखेंगे कि जब लड़का यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट किया, यानी कितना डिस्टेंस हुआ सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि 1 राउंड में कितना हुआ है 2 पाई आर। तो 2 राउंड में कितना हुआ 2 × 2 पाई आर। टोटल कितना राउंड है 4 × 2 = 8, एक 9/2, यानी कि 9/2 राउंड में कितना कंप्लीट करेगा। तो 9/2 × 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा मेरा 22/7 और रेडियस कितना है 14। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 × 2 या 14, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 × 9। इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 4 = 36, ये हो जाएगा 396 मीटर। स्क्वायर नहीं, क्योंकि लेंथ है ना, एरिया नहीं कवर किया है, लेंथ। तो इतना मेरा हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया मेरा ये डिस्टेंस। अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे मजे की बात है डिस्प्लेसमेंट में कितना बोला है 4 राउंड। तो बाबू यहाँ से अगर 1 राउंड कंप्लीट किया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, बताए थे। दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना हुआ 0, तीसरा में क्या हो गया 0, चौथा में क्या हो गया 0, यानी जितने भी इंटीजर्स है वो सब कितने राउंड होंगे 0 राउंड। और क्या दिया है हाफ राउंड, यानी कि 4 राउंड 0 और हाफ राउंड कहाँ चलेगा, यानी सेमी सर्कल कहाँ चलेगा हाफ राउंड, यहाँ तक। कहाँ आएगा यहाँ तक। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये 14, और यहाँ से यह भी कहा रेडियस है कितना 14, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 14 + 14 यानी कि 28 मीटर। क्वेश्चन मस्त था, नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं बाबू, आइए एक क्वेश्चन और देखिए। ये स्क्वायर ट्रैक है, वो सर्कल था, ये क्या है स्क्वायर ट्रैक। ये स्क्वायर ट्रैक है जिसका लेंथ है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। इसका नाम रख दिए हम लोग A B C D। बोला है कि हमको A से कहाँ पहुँचना है C पे, A से C पे जाना है। तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सोल्व कीजिए बाबू, कितना डिस्टेंस होगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आइए सोल्व करते हैं। A से कहाँ जाना है C पे, तो A से B जाएगा, B से C, या A से D जाएगा, D से C। तो टोटल कितना हुआ 10 मीटर + 10 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हो गया मेरा 20 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हमें A से कहाँ जाना है C पे, बीच में डायरेक्ट नहीं मारेंगे, डायरेक्ट A से C। तो देखिए पाइथागोरस यहाँ लगा लीजिए या पाइथागोरस यहाँ लगा लीजिए, दोनों क्या है सेम सेम है। अब मान लीजिए हम इसी में लगा रहे हैं पाइथागोरस, तो ये कितना हुआ, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 10 और 10, तो √2 × A होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2 × साइड A, तो कितना हो जाएगा √2 × 10, यानी कि 10 √2
मीटर। तो ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट कल आएगा वीडियो आप लोग का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।